बुलडोजर की कार्रवाई है उसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार आपकी सरकारों पर हमलावर है। अब ये इस सरकार में मेरे ख्याल से धांधलीबाजी नहीं चलती है तो एक्शन तो लेना जायज सी बात है। यूपी में इसका क्या इम्पैक्ट है? उन्होंने एक जनता को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है कि कुछ भी इनलीगल होगा तो उसका हमें न्याय मिलेगा। कोई पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट या बुलडोजर की मैंडेटरी होता है? विपक्ष का तो काम है कि इन सब चीजों को ढकना या इन सब चीजों को उछालना। बिहार में चुनाव है, वहां तक बुलडोजर पहुंचा नहीं। वहां चलेगा, अब इलेक्शन के बाद देखेगा, सरकार बनेगी। धर्म विशेष को टारगेट बना के भाजपा जो है बुलडोजर चला। ऐसा नहीं है, भाजपा में सभी धर्म का सम्मान है और सभी धर्मों से मिलकर ही हमारी पार्टी है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है ईडी और सीबीआई वहाँ पहुंच जाती है। अब ये तो गवर्नमेंट के डिसीजन है। क्या इनवाइट होता है, पहले से पता होता है, यह सब चीजें तय है? अब ये जो विजय रथ है वो चलता ही जाएगा या लगता है बिहार में लालू एंड सब चीजें रोक देंगे? बिल्कुल 100% चलता जाएगा और बिहार को भी फतेह करके दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन ईयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं अभी ताजा मुद्दे की और वो है नागपुर के दंगे। नागपुर के दंगे कोई पहली बात नहीं है कि महाराष्ट्र में हुए हों। उससे पहले की यदि बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हुए, हरियाणा में हुए और हरियाणा में मेवात में हुए। तो ये जो दंगे हैं, ये जातिगत दंगे हिंदू मुस्लिम के बीच क्यों होते हैं और सरकारें जो है इन पर कार्रवाई करती है तो कुछ लोग इन्हें द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हैं। तो इस कड़ी में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश, जहां से दंगों की शुरुआत अक्सर कहते हैं पहली बार हुई थी, चाहे वो मुजफ्फरनगर के हों, संभल में हो, मेरठ में हो, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई। तो उत्तर प्रदेश से भाजपा नेत्री पूनम यादव जी है। पूनम जी, आपका स्वागत है। आपसे यदि हम पहला सवाल करें, नागपुर के दंगों की बात करें, बुलडोजर कार्रवाई वहां हुई है और वो जो है औरंगजेब की कब्र का जो मामला था, ये क्या इशू है? और जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई है उसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार आपकी सरकारों पर हमलावर। जी देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई कोई पर्टिकुलर किसी समाज को लेकर नहीं कर रही है हमारी सरकार। हमारी सरकार ने पहले इनलीगल के लिए नोटिस भी दिया होगा और जब वो नोटिस पर नहीं कार्रवाई होती तो एक्शन तो लेना जायज सी बात है। अब ये इस सरकार में मेरे ख्याल से धांधलीबाजी नहीं चलती है, इसलिए विपक्ष के लोगों को ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है इस चीज पे। यदि बात करें पूनम जी दंगों की, बुलडोजर कार्रवाई की, तो इसकी शुरुआत जो है बुलडोजर बाबा के नाम से आपके मुख्यमंत्री प्रख्यात हो गए और कई जगह तो हमने प्रचार में देखा बुलडोजर में लोग प्रचार कर रहे थे। तो बाबा जी ने इसकी शुरुआत की, तो यूपी में इसका क्या इम्पैक्ट है? यूपी में इम्पैक्ट इसका, रामराज की स्थापना जैसे आप सुन रहे हैं, रामराज की स्थापना का मतलब खाली राम मंदिर बनने से ही नहीं है। राम राज्य का मतलब है कि आम पब्लिक में के दिलों में शांति आना या उनको ये उम्मीद होना कि अब हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि पहले की सरकारों में भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा लोगों पे गुंडागर्दी होती थी, दबाव होता था, तो वो चीजों पे कहीं ब्रेक लगा है। और माननीय योगी जी ने जो एक बुलडोजर के नाम से जो अवैध निर्माण है उसको बुलडोजर के द्वारा गिराने से, तो उन्होंने एक जनता को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है या जनता के दिलों में जगह बनाई है। मैं कहूँ तो कि अब उनको न्याय मिलने की उम्मीद जो पहले ना के बराबर थी, अब वो 90% 100% तक है कि कुछ भी इनलीगल होगा तो उसका हमें न्याय मिलेगा। इसको लेकर लोग कहते हैं कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, जाति को जो है निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लेते हुए रोक भी लगाई। लेकिन दूसरे राज्य जो हैं वो यूपी का अनुसरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा बुलडोजर चलाया। हरियाणा की बात करें तो जब यहाँ मेवात में दंगे हुए हरियाणा में, तब बुलडोजर चला और अब ताजा जो है नागपुर में चला। नागपुर एक ऐसा केंद्र जहाँ पे आरएसएस का जो है मुख्यालय माना जाता है। तो क्या इस बुलडोजर की कार्रवाई के अलावा कोई ऑप्शन सरकार के पास होता है या नहीं होता? क्या कोई पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट या बुलडोजर की मैंडेटरी होता है? देखिए, ये तो पब्लिक के द्वारा दिया हुआ एक नाम है कि इनलीगल पे जब बुलडोजर योगी बाबा ने चलाया तो उनका नाम ही आम पब्लिक ने बुलडोजर बाबा कर दिया है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि अवैध कुछ किया जा रहा हो। अब विपक्ष का तो काम है कि इन सब चीजों को ढकना या इन सब चीजों को उछालना। कुछ चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही होती है तो उनको वो लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। यूपी में जिस तरह के दंगे हो रहे हैं, अभी संभल का ही मैं ताजा बताती हूँ आपको, तो अब से पहले की सरकारों में बहुत सारी चीजें दबी हुई थी। और आप संभल में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे एक टाइम होता था
कि वहां से हिंदुओं का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये सच्चाई है। और वहां पे अगर कुछ कार्रवाई है, कुछ दबी हुई चीजों को निकाला गया है वहां पे, जैसे एक मंदिर का मुद्दा अभी चला था, आप लोगों ने सुना होगा। तो मंदिर पुश्तों से, पुश्तैनी मंदिर है वो, कभी हमारा पौराणिक मंदिर है वो, जो दबा हुआ था और कोई परमिशन नहीं थी कि उस मंदिर में कोई जाके पूजा अर्चना कर सके। तो ये हिंदुत्व है और माननीय योगी जी का शासन है, ये भाजपा की सरकार है कि उन मंदिरों को भी खुलवाया गया है और वहां पे लोगों की पूजा अर्चना दोबारा शुरू हुई कई है। लोगों का आरोप है कि अब हर रोज जो है मुद्दों की बात ना करके भाजपा रोजाना शिवलिंग ढूंढ रही है जी। और वो जानबूझ के इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए ये कहूंगी कि गांव की जनता के बीच में जाके देखें कि मुद्दे हर, हम कहते हैं कि किसी देश का अगर आपको वहां का सुख और संकल्प देखना हो तो आप गांव में जाइए, क्योंकि भारत की आधी पब्लिक गांव में बसती है और मैं खुद ग्रामीण एरिया से ताल्लुक रखती हूँ, जो मेरे पास पोस्ट रही है। आप गांव में जाके किसी महिला से पूछिए ना कि कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ है। ये तो विपक्ष का काम है कि वो धर्म का नाम लेके लोगों में आडंबर बना रही है। ऐसा नहीं है, मेरी सरकार ने बहुत काम किया है, भाजपा सरकार ने बहुत काम किया है और पब्लिक को बहुत कुछ दिया है। अब उनको योजनाएं मिल रही हैं। हम तो गांव स्तर पे जाके धरातल पे देखते हैं ना उन चीजों को, तो उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष का काम है कि वो इन मुद्दों को हाईलाइट करती है। आपकी सरकारें जहां जहां हैं, मैंने बताया, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी जी। हो, मध्य प्रदेश हो, जी। महाराष्ट्र हो, बुलडोजर चला। जी। लेकिन अब बात करें, ताजा ताजा दिल्ली में आपकी सरकार बनी है। हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, शाहीन बाग के दंगे पिछली गवर्नमेंट में हुए थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। लेकिन अभी निकट भविष्य में बिहार में चुनाव है और बिहार में आप जो है ज्वाइंट सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर। वहां तक बुलडोजर पहुंचा नहीं, उसका तेल खत्म हो गया था या वहां जाने में लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत थी, वहां वो चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहां चलेगा, अब इलेक्शन के बाद देखिएगा, सरकार बनेगी और हम जैसे पार्टी के सिपाही हम जाके अपनी सरकार की योजनाओं को वहां जब बताएंगे लोगों के बीच में, तो लोगों में पॉजिटिव मैसेज आएगा और सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो जो भी कुछ गलत होगा उस पर बुलडोजर तो चलना निश्चित है। तो ये कितनी बेबाकी से जो है भाजपा नेत्री इस बात को मान रही है कि जो गलत होगा उसको लेकर बुलडोजर चलना जो है वो लाजमी है और वो चलेगा। लेकिन पूनम जी, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि बुलडोजर जो चलता है, ये क्या तब कोई आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है, मुकदमा होता है, तब चलता है, या पहले से ये इंडिकेट होता है? क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि जब जब जो है ये कोई मुद्दा आता है सामने, हिंदू मुस्लिम होता है सामने, तब तब जो है एक धर्म विशेष को टारगेट बना के भाजपा जो है बुलडोजर चलाती है। ऐसा नहीं है, भाजपा में सभी धर्म का सम्मान है और सभी धर्मों से मिलकर ही हमारी पार्टी बनी है। भाजपा जो है सर्व धर्म की पार्टी बनी है और इस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सदस्य हैं या हम जो छोटे सिपाही हैं, तो हम सभी धर्मों का सम्मान लेके चलते हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो मेरे पास हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। हिंदू जितना मेरा सम्मान करता है, मुस्लिम बिरादरी भी उतना ही करती है, जाटो बिरादरी भी उतना ही करती है। तो कोई भेदभाव हमारी पार्टी में है ही नहीं। विपक्ष इसको मुद्दे को हाईलाइट करती है। और बुलडोजर की बात करें तो पहले से कुछ भी प्रायोजित नहीं होता है। जहां पे अवैध चीजें देखी जाती है उसको फिर कार्रवाई होती है। ये जो अब सिलसिला है चुनाव का, आपने हरियाणा जीता, उसके बाद महाराष्ट्र जीता, फिर दिल्ली जीती, अब ये जो विजय रथ है वो चलता ही जाएगा या लगता है बिहार में लालू एंड सन्स इसे रोक देंगे? बिल्कुल 100% चलता जाएगा। अभी तो चलने की कड़ी लगातार चल रही है और हमको जहां का भी आदेश मिलेगा हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और बिहार को भी फतेह करके दिखाएंगे। आप महिला हैं और महिलाओं से जुड़ा एक सवाल है। संकल्प पत्र में चाहे वो लक्ष्मी लाडो योजना मध्य प्रदेश में हो, फिर उसके बाद हरियाणा की घोषणा हो, फिर महाराष्ट्र की और अब दिल्ली में, लेकिन लगातार ये बातें आ रही हैं कि जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी पे ये कहा कि वो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात करते हैं, बजट नहीं है, एलजी ने भी इस बात को स्वीकारा, लेकिन अब भाजपा भी ये कहती है कि किन लोगों को देना है वो तय किया जाएगा, किस क्राइटेरिया में देना है, इनकम उनकी सालाना क्या होगी, किन फैमिलियों को मिलेगा। लोग कहते हैं कि ये अगर संकल्प पत्र में पहले से डिक्लेयर हो जाता, ये भाजपा ने हिडन रखा, कई स्टेटों में योजनाएं नहीं चली, तो आप एज ए मतलब वुमेन, महिला नेत्री होने के कारण इसका क्या पक्षधर है आप? किस तरह की ये योजना है और कब तक जो है धरातल पे इम्प्लीमेंट हो पाएगी? मैं इस योजना को किसी भी योजना के बारे में कहूंगी, ये तो लाडली योजना है जो मातृत्व से रिलेटेड होती है, छोटी बच्चियों के लिए होती है और लड़कियों की शिक्षा से लेके उनकी शादी से लेके संपूर्ण उसमें समाधान होता है। इस योजना का लाभ, हमारा उद्देश्य ये है कि जो परिवार इसके लिए जिनको रिक्वायरमेंट है इसकी, उन्हीं को मिलना चाहिए। बाकी सभी लोग तो समाज में सभ्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और अगर पढ़े लिखे लोग उन योजनाओं का फायदा लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो गरीबों का हक उनके हिस्से में जाता है।
जो नहीं जाना चाहिए। तो इसका एक दायरा या क्राइटेरिया इसका निश्चित किया जाएगा कि किन लोगों को ये योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो लगता है एक संकल्प पत्र वो उस अखबार में छपे इश्तिहार की तरह होता है जो लोग लुभावने वायदे देके नीचे डॉट डॉट लगा के लिख दिया जाता है कि शर्तें लागू, छोटा सा, वो हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो आपकी भी शर्तें लागू होती हैं? बिल्कुल ऐसा कोई लुभावना हम लोग वायदा नहीं करते हैं। आप हमारे संकल्प पत्र को देखें और धरातल पे जाके देखिए, जहां जहां पे भाजपा की सरकारें हैं तो वहां पे, मैंने अभी पहले कहा आपसे कि हमारे देश की पब्लिक जो है वो गांव में बसती है और बेसिकली वो वही आपको डिस्क्राइब भी करके बता सकती है कि हमें क्या लाभ मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। तो संकल्प पत्र में जो चीजें हैं वो धरातल पे हैं। आप गांव की किसी महिला से जाके पूछिए कि उन्हें पेंशन मिल रही है, उन्हें उज्ज्वला योजना मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो उन महिलाओं के मुस्कान, क्योंकि मैंने खुद देखी है चीजें, मैं तो खुद जाके सर्च करती हूँ और उन लोगों को फायदा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि संकल्प पत्र की बातें झूठी हैं, हो सकती होगी विपक्ष की, हमारी बातें कोई संकल्प की झूठी नहीं है। ये बात अच्छी है कि भाजपा का नेता कोई भी हो वो बोलता बहुत अच्छा है और जो है अपनी बातों को लोगों के सामने रखने में भी वो उसकी प्रेजेंटेशन जो है, यानी कि वो पूरी तरह से उसका माइंड जो है पढ़ के रीड करके और इतनी बार उस बात को बोलता है कि वो झूठ भी सच लगने लगता है। लेकिन क्या ये जो 4 स्टेट आपने जीते हैं, हालांकि अच्छी बात है और ये क्रेडिट जो है पूरी भाजपा को और आप लोगों को है कि तमाम जो है विरोधों के बावजूद भी आप 4 स्टेट जो जीते लगातार, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, फिर या दिल्ली हो, और अब बिहार की तैयारी है। लेकिन सेंटर में जो कमी रह गई थी, क्या उसकी पूर्ति अब होगी आगे 2029 में? हाँ बिल्कुल होगी। और उसकी कमी की जिम्मेवारी मानते हैं कि आप यूपी से ही थी? मतलब किस कमी की बात कर रहे हैं? जो सीटें आनी चाहिए थी, यूपी से एक भारी भरकम आंकड़ों का एक अनुमान था, लेकिन वो सीटों की कमी जो है वो यूपी में रही और 29 सीटें जो हैं शायद सरकार में कम रह गई थी। 242 पे ये गाड़ी रुक गई थी नरेंद्र मोदी जी की, जो 405 का नारा था। तो क्या इस बार उसके लिए पूरी ग्रास रूट पे तैयारी पहले से चल रही है? बिल्कुल, ग्रास रूट पे हर साल या हर पंचवर्षीय योजना के बाद आप ये कहिए कि साल दर साल हमारी योजनाएं जमीन पर उतरती जा रही हैं और जैसे जैसे योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं उनका फायदा लोगों को मिल रहा है, तो लोगों का माइंडसेट अपने आप चेंज होगा, क्योंकि पब्लिक कंपैरिजन करके देखती है। और आपने एक बात बोली कि भाजपा के लोग झूठ को भी सच, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि झूठ भी सच, झूठ और सच का पर्दाफाश तो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन पूनम जी एक सच ये भी है जी, आपके पास समय का अभाव है, आपने समय दिया, कि जहां जहां चुनाव होता है ईडी और सीबीआई वहां वहां पहुंच जाती है। क्या इनवाइट होता है, पहले से पता होता है, या सब चीजें तय हैं? अब ये तो गवर्नमेंट के डिसीजन है, उसमें हम कुछ छोटे कार्यकर्ता हम लोग। लेकिन सरकार आपकी है और कहते हैं भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा समझता है। नहीं, भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने आप को सिपाही समझता है, छोटा समझता है। तो फिर बड़ा कौन है? बड़ा तो सब इस पार्टी का यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इस पार्टी में कोई बड़ा नहीं है, इस पार्टी में सब इक्वल है, चाहे कोई मंत्री हो या एक छोटा सा मंडल अध्यक्ष हो। तो आपने देखा किस खूबसूरती से जो है पूनम जी ने इस पूरे सवाल को इस सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इसे जनता है और ये सब जानती है कि हकीकत क्या है। ईडी और सीबीआई को लेके विपक्ष लगातार हमलावर है और वो कहां कहां पहुंचती है और क्यों क्यों पहुंचती है, ये आने वाला समय फिर बताएगा। लेकिन पूनम जी हमारे यहाँ आई और उन्होंने बेबाकी से इन सवालों के जवाब दिए, उनके लिए पूनम जी आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।